जी, तो स्टूडेंट्स आप मैक्सिमम रिजॉइन कर चुके हैं। हमने आज जितनी टेक्निक्स की बात की है, इसमें जनरल प्रिंसिपल होप सो आपको समझ आ गए होंगे। सारे का सारा काम पोजीशन के अंदर है। थेरेपिस्ट की पोजीशन, पेशेंट की पोजीशन, आपकी हैंड प्लेसमेंट और प्रॉपर होगी तो आप प्रॉपर्ली ट्रीटमेंट कर लेंगे। आज जो हमारा इस चैप्टर का लास्ट एक टॉपिक है, एक वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। हमने कंप्लीट असेसमेंट कर ली। अब उस असेसमेंट को हमने रिकॉर्ड करना है। तो रिकॉर्डिंग पर्पस के लिए कुछ साइन हम अपने इंडिकेट करते हैं, कुछ साइंस, कुछ अलामतों के ज़रिए हम उस कंडीशन को हाईलाइट कर देते हैं, लेबल कर देते हैं। तो लास्ट क्वेश्चन है स्टार डायग्राम का। ये अच्छे से समझ लीजिएगा, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और जब हम अपनी क्लिनिकल सेटिंग में पेशेंट को असेस कर रहे होंगे तो उस वक्त भी हम कोशिश करते हैं स्टार डायग्राम यूज़ करें। स्टार डायग्राम कुछ सेटिंग्स में थेरेपिस्ट ने एक स्टैंप बनवाई होती है, वो स्टैंप करते हैं और उस स्टैंप के ऊपर लेबल कर देते हैं। तो उससे भी हमें पता चल जाता है कि प्रॉब्लम कहाँ पे है, किस तरह का है। मैं ये स्टार डायग्राम जल्दी से ट्राई करता हूँ, आपको कंप्लीट करवा दूँ। हमने रिकॉर्डिंग करनी है। रिकॉर्डिंग किस चीज़ की करनी है? पेशेंट की कंडीशन की। अगर उसकी लिमिटेशन है तो वो लिमिटेशन कहाँ पे है? सर्वाइकल जो है मोबिलिटी, राइट फ्लेक्शन लिमिटेड है, राइट रोटेशन लिमिटेड है, तो उसके लिए हमने स्टार डायग्राम यूज़ करते हैं। अब ये आपके पास स्टार डायग्राम का मेन पॉइंट है। इसमें आप देखिए, सबसे पहले हमने ये दो परपेंडिकुलर लाइंस ड्रॉ करनी है, ये डॉटेड लाइंस होंगी। इसमें अपर साइड पे फ्लेक्शन और डाउन साइड पे एक्सटेंशन, राइट साइड बेंडिंग, लेफ्ट साइड बेंडिंग, लेफ्ट रोटेशन, राइट रोटेशन। यहाँ तक तो ये सिंपल उसी तरह ही है जिस तरह आप बचपन में वेक्टर्स ड्रॉ करने के लिए नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट ड्रा किया करते थे फिजिक्स में। तो यहाँ पे हम उसी तरह कर लेंगे। यहाँ पे ये जो सर्कल है, ये सर्कल शो कर रहा है आपका वर्टिब्रा। यहाँ पे अगर L4 लिखा होगा तो उसका मतलब होगा कि L4 पे कोई प्रॉब्लम आ रही है। और यहाँ पे ये जो सेंटर में जहाँ पे मेरा एरो है, दिस इज इंडिकेटिंग द स्पाइनस प्रोसेस। एंड ये जो साइड्स पे दो हैं, ये आपके ट्रांसवर्स प्रोसेस शो किए गए हैं। तो यहाँ तक आपको बात पता चल गई। अब इस डायग्राम के अकॉर्डिंग जहाँ पे ये प्लस है सेंटर में, इस प्लस का मतलब है कि बिल्कुल मोबिलिटी नहीं है। अगर आप इस डायग्राम के ऊपर यहाँ पे सेंटर में अपने पेन के साथ सर्कल कर देंगे तो इसका मतलब होगा कि मोबिलिटी जीरो है और एंकलोज्ड हो चुका है वो जॉइंट। और अगर आप यहाँ पे ये देखिए कि ये 3-3 है दोनों तरफ, तो यहाँ पे अगर आप लेबल करते हो, एक अपनी लाइन लगा देते हो जिस तरह नीचे आप देख रहे हैं, तो इसका मतलब है कि सिग्निफिकेंट रिस्ट्रिक्शन है और क्लास 1 हाइपोमोबिलिटी है। और अगर आप इसी चीज को सेकंड वाले पॉइंट पे यहाँ पे कर देंगे तो इसका मतलब होगा कि क्लास 2 हाइपोमोबिलिटी है। और अगर आप यहाँ पे एक इस तरह वेव ड्रॉ करते हो तो इसका मतलब है हाइपर मोबिलिटी। अब मैं अगेन यहाँ पे राइट साइड बेंडिंग की बात करूँ। राइट साइड बेंडिंग में मैंने यहाँ पे एक लाइन लगा दी और यहाँ पे L4 लिख दिया, तो इसका मतलब है L4 पे जो साइड बेंडिंग है वो क्लास 1 हाइपोमोबिलिटी की है। तो ये इसी तरह है। इसके एग्जांपल्स देखते हैं, वहां से आप और ज्यादा क्लियर कर लोगे। यहाँ पे देखो, ये C2 शो किया गया। अब C2 में ये एरो इस तरफ है और यहाँ पे ये बात लिखी है। अब यहाँ पे देखिए C2 इन रिलेशन टू C3 इज सिग्निफिकेंटली रिस्ट्रिक्टेड क्लास 1 हाइपोमोबिलिटी। ये क्लास 1 हाइपोमोबिलिटी शो की गई है। और किस साइड पे? इनटू लेफ्ट रोटेशन, लेफ्ट रोटेशन में इस तरफ। लीनियर ट्रीटमेंट इज इन द ऑपोजिट फ्री डायरेक्शन। बाकी सारी चीजें ठीक है, यहाँ पे प्रॉब्लम है। अब इसमें देखिएगा तो इसमें रिस्ट्रिक्शन क्या किस लेवल की है? क्लास 2 हाइपर मोबिलिटी की है इनटू लेफ्ट रोटेशन। बाकी उसने यहाँ पे शो किया। तो इन एग्जांपल्स को बच्चों आपने खुद से लेबल करना है